हेलो एवरीवन। जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था कुंदनलाल सोहगल, तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका मानी याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। मबनी यानी कि बुनियाद पर, आमद यानी कि आना, दकियानोसी यानी कि बहुत पुराना, पुराने ज़माने का, मकालमा हम कलाम होना, ज़ुबानी सवाल व जवाब, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, उसको बोलते हैं मकालमा। इंतखाब यानी कि चुनना, छांटना, मुगन्नी यानी कि गाने वाला, मुआहिदा कौलो इकरार, अहदो पैमान, इकरारनामा, समझौता करना, उसी को बोलते हैं मुआहिदा। शिकन यानी कि सलवट, झटरी, छलावा जो ज़रा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए, आसेब, उसको बोलते हैं छलावा। रियाज यानी कि मेहनत, मशक्क़त, ठीक है। और आगे है आपका खुद एतमादी यानी कि खुद पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा करना, ठीक है। पारस ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। मुजाहिरा यानी कि जाहिर करना, दिखाना। रीटेक अंग्रेजी लफ्ज़ बार बार दोहराना। तवाजुन एतदाल वज़न का बाहम बराबर मिल जाना, यानी कि दोनों तरफ जब बराबर वज़न हो तो उसको बोलते हैं तवाजुन, एतदाल। और आगे है आपका हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाना, ठीक है। पथराई हुई नज़र, सदमे भरी और मायूस निगाहें। तनाव यानी कि खिंचाव। रिहर्सल मश्क करना, दोहराना। वेल डन अंग्रेजी लफ्ज़ बहुत अच्छा किया। नफ्सियात दिमागी शऊर का इल्म, यानी कि दिमाग का जो सोच समझ है उसका इल्म, वो इल्म जो इंसान की बातनी हम बोलते हैं छुपी हुई, ठीक है, छुपी हुई शख्सियत से मुताल्लिक़ हो। एहसास कमतरी यानी कि छोटे होने का एहसास होना, ठीक है। कयास यानी कि गुमान करना, अटकल। फ्लॉप यानी कि अंग्रेजी लफ्ज़ है बिल्कुल नाकाम, उसको बोलते हैं फ्लॉप। और आगे है आपका सोचिए और बताइए, ठीक है। ये आपके हर चैप्टर में आता है और इसमें भी आया है। ये आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर आपको देना होते हैं उसी चैप्टर से जो चैप्टर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर बनी पहली फिल्म का क्या नाम था और वो किस जबान में थी, ठीक है। तो आप इसका जवाब देंगे शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर, ठीक है, बनी पहली फिल्म का नाम था दुनिया पावना, ठीक है, दुनिया पावना, और वो बंगाली जबान में थी, ठीक है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है BN सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस जबान में बनाई, तो आप इसका जवाब देंगे BN सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाई, ठीक है, हिंदुस्तानी ज़बान में बनाई। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है KL सोहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोराल दा को मुतासिर किया, तो आप इसका जवाब देंगे KL सोहगल ने अपने गाने से सरकार साहब और बोराल दा को मुतासिर किया, ठीक है। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है माथे की शिकनें गहरी होने से क्या मुराद है, तो आप इसका जवाब देंगे माथे की शिकनें गहरी होने से मुराद ये है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना, है ना, और किसी बात की वजह से किसी दूसरे इंसान पर गुस्सा होना, उसी को बोलते हैं माथे की शिकनें गहरी होना, ठीक है। और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है KL सोहगल साहब को देखकर अथॉरिटी साहब ने क्या कहा, तो आप इसका जवाब देंगे कि उनका जो इस लंबे सूखे, ठीक है, कि अथॉरिटी साहब ने ये कहा कि इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे, ठीक है। देखने से तो ये लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, है ना, न सूरत और ना सेहत। और जो आपका छठा क्वेश्चन है वो है अथॉरिटी की बातों का सोहगल पर क्या असर हुआ, ठीक है। तो आप इसका जवाब देंगे कि जब अथॉरिटी साहब ने मना कर दिया कि तुम मेरी फिल्म के हीरो नहीं बन सकते, ठीक है, तो उनकी इस बात से उनकी हालत ख़राब हो गई, सोहगल की हालत ख़राब हो गई, ठीक है, हालत ख़राब, उनका एक एक लफ्ज़
ठीक है, उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। पहले वो ये सोचकर खुश थे, पहले सोहगल साहब ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो सिर्फ महज एक छला हुआ था। ठीक है, ये अथॉरिटी की बातों का असर हुआ था सोहगल पर। आपका 7वां क्वेश्चन है, मौसीकी तो एक मुसलसल सफर है बेटे, ये आवाज सोहगल ने कब महसूस की? ठीक है, तो आप इसका जवाब देंगे जब सोहगल की खुद एतमादी, ठीक है, जब छोड़ चुकी थी तो सोहगल ने मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे, ठीक है, इसके उनके कानों में ये आवाज़ गूंजने लगी जो जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ है। उन्होंने इस आवाज़ को महसूस किया। ठीक है, जब उनकी खुद एतमादी जब उन्हें छोड़कर चली गई थी तो उन्होंने ये आवाज़ के मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे, जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ उन्होंने महसूस की। और 8वां क्वेश्चन है वो है, सोहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? तो आप इसका जवाब देंगे कि जब जो उनकी खुद एतमादी है वो जब उनकी छोड़ चुकी थी, तो ठीक है, तो उन्होंने मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे, ठीक है, उनके कानों में अचानक ये जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। उसमें मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अगर कुछ होता है तो बस रियाज है ना, तो अगर कुछ होता है तो बस रियाज और जिक्र जिसका कोई खात्मा नहीं, आखिर दम तक उसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सकते हो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। ठीक है, सलमान पीर की ये बात याद आते ही सोहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला, और जो उनकी खुद एतमादी जो ज़रा देर पहले उनका साथ छोड़ चुकी थी फिर से लौट आई। ठीक है, ये हो गया आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 9वां क्वेश्चन है आपका वो है, अथॉरिटी साहब सोहगल से क्यों मुतमईन हो गए? तो आप इसका जवाब देंगे कि जब उन्होंने मना कर दिया और इस बात जब नतीन बहुत सख्ते में आ गए। ठीक है, तो जब सोहगल ने जवाब दिया कि ऐसा क्यों कहते हैं दादा, आप तो पारस हैं, लोहे को छू लें तो सोना बन जाए, फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता, आप ही बताइए। अगर मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को जमीन पर उतार लाऊंगा। अपनी बात कहते हुए सोहगल के चेहरे पर जो चमक थी उसने परीमा नकुर अथॉरिटी के दिल को छू लिया। ठीक है, फिर भी उन्होंने ऐज़दगी से कहा, ठीक है देखते हैं, और नतीन बॉस की तरफ देखते हुए बोले, नतीन रिहर्सल शुरू कराओ। परीमा नकुर अथॉरिटी की मौजूदगी में मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल 2 महीने तक चलती रही। सोहगल ने जो अपनी अदाकारी, ठीक है, अदाकारी का बेहतरीन मुजाहरा किया, जो अपनी अदाकारी दिखाई, उससे अथॉरिटी साहब मुतमईन हो गए। ठीक है, उनकी एक्टिंग वगैरह से अथॉरिटी साहब मुतमईन हो गए। ठीक है, और जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो है, सोहगल के रोने की क्या वजह थी? तो आप इसका जवाब देंगे कि जब सोहगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे, अथॉरिटी साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी, मगर जब कैमरे के सामने आते ही सोहगल, ठीक है, घबरा गए, और ठीक उसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था। अथॉरिटी साहब ने कट कहा और सोहगल को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है। रीटेक हुआ, ऐसे 7-8 रीटेक हुए। आखिर 9वीं रीटेक पर अथॉरिटी साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे, तवाज़ुन यानी कि अपना एतमाद खो बैठे, और बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। तो जब ये बात कहते हुए स्टूडियो के बाहर निकल गए तो वो कुंदनलाल सोहगल ने देख लिया। ठीक है, सोहगल ने देख लिया तो वो इस बात को लेकर रोने लगे। आपका 11वां क्वेश्चन है, अथॉरिटी किन खूबियों के मालिक थे? तो आप इसका जवाब देंगे, सबसे पहला तो वो एक अच्छे डायरेक्टर थे, और दूसरी वो नफ्सियात के माहिर थे। 12वां क्वेश्चन है आपका, के.एल. सोहगल को किस वजह से शोहरत मिली? के.एल. सोहगल को किस वजह से शोहरत मिली? तो आप इसका जवाब देंगे कि जो उन्होंने फिल्म बनाई थी मोहब्बत के आंसू, वो तो फिलहाल हुई, मगर सोहगल की जो आवाज़ थी और अदाकारी की थी उसके दम पर सोहगल को ज़बरदस्त शोहरत मिली। ठीक है, और आप आगे देखें, सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है, कुछ जुमले हैं, ठीक है, इनके सामने आपके सही के सामने सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का। जैसा कि आपका पहला है, के.एल. सोहगल की पहली फिल्म का नाम माँ के आंसू था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। आगे है,
हीरो, आगे है हीरो के रोल के लिए मुनासिब किरदार मौजूद था, तो ये भी गलत है ना। और जो तीसरा है के.एल. सोगल बहुत अच्छा गाते थे, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये ठीक है। और आगे है आपका के.एल. सोगल एक तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे, ये भी गलत है। आगे सलमान पीर की बात से सोगल को सचमुच बहुत दुख हुआ, ये भी गलत है ना। इसमें जो ठीक है वो है आपका के.एल. सोगल बहुत अच्छे गाते थे, ठीक है, बहुत अच्छा गाते थे, तो ये आपका ठीक है। बाकी इसमें जो 4 और सेंटेंस हैं वो गलत हैं, है ना। और आपका नीचे है, नीचे लिखे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, यानी कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है ना। दकियानोसी, इसका जो माना आता है वो होता है पुराने ज़माने का, बहुत पुराना। तो जैसे मैं एक जुमला बनाऊं कि दकियानोसी के ये सिक्का दकियानोसी है, ठीक है, यानी कि ये सिक्का बहुत पुराना है, पुराने ज़माने का है। इंतखाब, यानी कि मैंने एक फूल का इंतखाब कर लिया, यानी कि मैंने एक फूल को चुन लिया। मकालमा, खालिद और फैज़ान के दरमियान मकालमा हुआ, यानी कि ज़ुबानी सवाल जवाब हुए। पारस, है ना, पारस एक कीमती पत्थर है। तवाज़ुन, के लोगों को अपना तवाज़ुन नहीं खोना चाहिए, ठीक है, ये बन जाएगा आपका इस तवाज़ुन का एक जुमला। आगे हौसला अफजाई, ठीक है, तो आपको इसको भी एक जुमला बनाना है। जैसे कि मैं बनाऊं कि बड़ों को छोटों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ठीक है, हौसला अफजाई यानी कि बड़ों को छोटों की हौसला अफजाई करना चाहिए, यानी कि छोटों की हिम्मत बढ़ाना चाहिए। तनाव, के बाहर घूमने से तनाव कम होता है, यानी कि बाहर घूमने से खिंचाव कम होता है। आगे है आपका नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, ठीक है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी आपको इनके अपोजिट लिखना है। तवाज़ुन, आप इसका अपोजिट बनाएंगे गैर मुतवाज़िन, है ना, कि जो बाहम एक बराबर ना हो, ठीक है। आगे एहसास कमतरी, तो आप इसका बनाएंगे गैर एहसास कमतरी, ठीक है, यानी कि एहसास कमतरी का शिकार ना होना। आगे है मुनासिब, नामुनासिब, ठीक है। सुकून, यानी कि बेसुकून। मुतमईन, यानी कि गैर मुतमईन, यानी कि मुतमईन ना होना। एतमाद, यानी कि बेएतमाद, ठीक है। और आगे है आपका अमली काम, ठीक है, इन कामों पर आपको अमल करना है। कौन से काम? के.एल. सोगल की 5 फिल्मों के नाम अपने उस्ताद की मदद से लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं के.एल. सोगल की 5 फिल्मों के नाम आप उसे लिख लें। जो इनकी पहली फिल्म है वो है मोहब्बत के आंसू, ठीक है, और दूसरी जिंदा लाश, तीसरी सुबह का सितारा, और चौथी कारवां, और 5वीं देवदास, ठीक है। ये 5 फिल्मों के नाम हो गए, आपको ये लिखना है। और आगे है आपका के.एल. सोगल ने जो मशहूर गज़लें, ठीक है, गज़लें और भजन गाए हैं उनकी एक फहरिस्त बनाइए, यानी कि आपको एक फहरिस्त बनाना है, उनमें उनकी के.एल. सोगल की जो मशहूर गज़लें हैं, है ना, मशहूर गज़लें हैं और उनके जो भजन हैं वो आपको एक फहरिस्त बनाकर लिखना है। आगे है पढ़िए और समझिए, ठीक है, आपको पढ़ना है और समझना है। लड़का गाना गाता है, लड़की खाना खाती है, ठीक है। और किसी इस्म का मुज़क्कर नर, ठीक है, मुज़क्कर मैंने आपको पहले ही बताया था, मुज़क्कर हम बोलते हैं आदमी को और मुअन्नस हम बोलते हैं औरत को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं किसी इस्म का मुज़क्कर यानी कि नर यानी कि आदमी, या मुअन्नस मादा यानी कि औरत होना जिन्स कहलाता है। मसलन लड़का लड़की, ठीक है। जिन्स की 2 किस्में हैं, ठीक है, जिन्स की 2 किस्में, यानी कि जिन्स जो होती है वो 2 तरह की होती है, जिनसे हकीकी एक और दूसरी जिनसे गैर हकीकी, ठीक है, यानी कि एक तो वो जो ऐसी जिन्स हो जो हकीकी हो और दूसरी जिन्स वो जो हकीकी ना हो। जैसे कि आप देखें इस वाले कॉलम में अब्बा खाना खा रहे हैं, अम्मा कपड़े सी रही थी, ठीक है, और है आपका घोड़ा दौड़ रहा था। ऊपर के जुमलों में अब्बा, अम्मा और घोड़ा ये अस्मा
अस्मा ये इस्म की जमा है, ठीक है, इस्म की जमा अस्मा यानी कि बहुत सारे नाम। जानदार है, जानदार अस्मा के मुज़क्कर मुअन्नस होने को जिनसे हकीकी कहते हैं। दिन निकल आया, ठीक है, ये कॉलम है आपका। दिन निकल आया, रात हो गई, वो दाल खा रहा है, ठीक है। ऊपर के जुमलों में दिन, रात और दाल गैर हकीकी हैं, ठीक है, यानी कि ये जानदार नहीं है तो ये गैर हकीकी हैं। बेजान अस्मा के मुज़क्कर मुअन्नस होने को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो जानदार ना हो उसको गैर हकीकी कहते हैं और जो जानदार हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हकीकी, जिनसे हकीकी। और ऊपर है आपका गौर करने की बात, ठीक है, यह भी आपके हर चैप्टर में आती है और इसमें भी आई है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर गाने वाले आए, लेकिन सोहगल का नाम यादगार साबित हुआ। वो एक तरह की अफसानवी शख्सियत, ठीक है, अफसानवी शख्सियत या लेजेंडर, ठीक है, या लीजेंड बन गए। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की, लेकिन उनकी मकबूलियत की बुनियादी सबब उनकी गायकी है। उन्होंने गज़ल, गीत, भजन सब ही कुछ गाया है। आगे है आपका हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की तारीख में सोहगल एक मुस्तकिल यानी कि हमेशा रहने वाला, ठीक है, मुस्तकिल उन्वान की हैसियत रखते हैं और उन्हें आज भी बहुत से लोग मोहब्बत से अकीदत के साथ याद करते हैं। इस सबक में ये बताया गया है कि सोहगल ने हिंदी फिल्म की दुनिया में किस तरह कदम रखा और अपनी खुद एतमादी के बलबूते पर किस तरह बहुत जल्द अपनी जगह महफूज कर ली। ये सबक हिंदुस्तानी मास मीडिया की मारूफ वही तारुफ से बना है। मारूफ यानी कि जिसको दुनिया आम लोग जिसको जानते हो, यानी कि जो आम लोगों में मारूफ हो गया हो, जान आम चीज हो जाती है, उसको बोलते हैं मारूफ, जान पहचान करने वाले को, ठीक है। ये सबक हिंदुस्तानी मास मीडिया की मारूफ शख्सियत यानी कि जानी पहचानी शख्सियत जनाब शरदत्त की लिखी हुई सोहगल की सवानह उम्री से लिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।